जिन विषयों के लिए आप चिंतित हैं, परेशान हैं, निराश हैं, वो सब कुछ प्रभु आपको देगा यदि आप प्रभु यदि आज ये दुखी है प्रभु कि इनके जीवन में कोई भी आशीष, कोई भी बढ़ोतरी, कोई भी कार्य नहीं हो पाए, तो प्रभु जय मसीह। मैं माया बोल रही हूँ मुंबई से। मेरी गवाही ये है कि मेरा शुगर और थायराइड बहुत ज़्यादा था, तो मैंने पीके ब्रदर और अमता से प्रे करने के लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। मेरे शुगर और थायराइड से चंगाई मिली है, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद और पीके ब्रदर अमता सिस्टर को भी धन्यवाद। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता था, अभी उसको भी आशीष मिली है, अभी वो भी सही रास्ते पे है, काम कर रहे हैं अपना। इसके लिए पीके ब्रदर अमता सिस्टर को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कई बार जीवन में ऐसा होता है और बहुत सारे भाई बहन ये कहते हैं कि हम दूसरों के साथ में भलाई करते हैं, लेकिन हमारे साथ में हमेशा बुरा ही होता है। हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं लेकिन लोग हमारे साथ में बुरा करते हैं। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप फिर भी भलाई करते रहें। बहुत सारे लोग फिर भलाई करना बंद कर देते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि इसका प्रतिफल तो हमेशा मेरे लिए गलत ही हो रहा है। मैं भलाई कर रहा हूं, लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरे साथ में गलत हो रहा है, तो इसलिए मैं अब भलाई नहीं करूंगा। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आपको भलाई करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि आप और मैं इस धरती पर जब तक हैं तब तक भलाई करते रहें। जितना हमसे हो पड़ता है उतनी हम भलाई करते रहें। हम लोग देखते हैं दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में एलीसा और एक सुनेम वासी स्त्री के विषय में। एलीसा सुनेम नगर जाया करता था। वहां एक स्त्री और उसका पति था जो बूढ़े हो चुके थे, और उन्होंने एलीसा से विनती की कि वो उनके साथ में उनके घर में भोजन किया करे। और एलीसा ने उनकी विनती को स्वीकार किया और एलीसा उनके साथ में भोजन करने लगा। इसी प्रकार से जब भी एलीसा उस रास्ते से गुजरता था तो हमेशा उनके घर में रुकता, उनके साथ में भोजन किया करता था। एक बार उस स्त्री ने अपने पति से कहा कि क्यों ना हम इस परमेश्वर के भक्त के लिए अपनी छत पर एक कमरा बनाएं, वहां पर इसके लिए एक बेड लगाएं, एक मेज लगाएं, एक कुर्सी लगाएं, ताकि जब कभी वो इस रास्ते से गुजरे तो हमारे घर में उस कमरे में रेस्ट किया करे, आराम किया करे, ये रात को बिताया करे। उसके पति ने उसकी बात को मान लिया और उन्होंने उसके लिए एलिसा के लिए एक सुंदर कमरा बनाया। वहां उसके लिए बेड लगा दिया, वहां उसके लिए मेज लगा दिया, वहां उसके लिए कुर्सी लगा दी ताकि वो वहां पर आराम करे। और एक दिन जब एलिसा उस रास्ते से गुजरा तो उन्होंने एलिसा से विनती की। एलिसा उनके घर में रुका और उनके कमरे में लेट गया। तब एलीशा ने अपने सेवक गहेजी से कहा कि गहेजी, इन्होंने जो इतनी चिंता की है हमारे लिए, इतना सब कुछ व्यवस्था की है हमारे लिए, इतना बड़ा भलाई का काम किया है हमारे लिए, क्यों ना इनके लिए भी कुछ किया जाए। तब गहेजी एलीशा से कहता है कि इनका कोई भी बच्चा नहीं है। तब एलीशा ने कहा इस स्त्री को बुला ले, और वो स्त्री आई और एलीशा ने उससे कहा कि बसंत ऋतु में तेरा एक बच्चा होगा। जब समय पूरा होगा तो बसंत ऋतु में तेरा एक बच्चा होगा। वो स्त्री बहुत खुश हुई और बाइबल कहती है कि ठीक समय में जो एलीशा ने निर्धारित किया था, बसंत ऋतु में उसका एक बेटा हुआ। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं इस स्त्री ने, इसके पति ने एलीशा के साथ में, परमेश्वर के भक्त के साथ में भलाई को किया, भलाई को किया। उसके लिए एक कमरा बनाया। कमरा बनाना आसान बात नहीं है। एक कमरा बनाया, उसमें सारी सुविधाएं दी। उस समय बहुत हजारों साल पहले एलीशा के लिए यह सब कुछ व्यवस्था की। और जब उन्होंने ये व्यवस्था की, ये भलाई का काम किया, तो उनके साथ में बुरा नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको उस भलाई का प्रतिफल दिया कि जो वो अपनी मेहनत से नहीं कर पाए थे, जो वो लाख प्रार्थना करने के बाद भी जो उन्हें नहीं मिला था, वो उन्हें भलाई करने के द्वारा मिल गया। वो भलाई का प्रतिफल उन्हें बच्चे के रूप में
मिल गया है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेंगे यदि आप भलाई करने में अपने हाथों को ढीला न छोड़े, पीछे न करें। यदि आप हमेशा भलाई करने में लगे रहे, दूसरों की भलाई करने में लगे रहे, तो निश्चय परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। जो आपके पास नहीं है वो भी प्रभु आपको देगा। जिन विषयों के लिए आप चिंतित हैं, परेशान हैं, निराश हैं, वो सब कुछ प्रभु आपको देगा, क्योंकि परमेश्वर भलाई का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है और वो आपको आपकी भलाई का प्रतिफल देगा। जो भलाइयां आपने लोगों के साथ में की हैं, हालांकि आपको लग रहा है कि उनका प्रतिफल आपको नहीं मिल रहा, लेकिन निश्चय जब समय पूरा होगा तो उस सब का प्रतिफल आपको निश्चय आपके जीवन में मिलेगा। एलिशा कहता है कि जब समय पूरा होगा, समय पूरा होते ही आपके जीवन में भलाई का प्रतिफल आएगा। इसलिए ये ना सोचें कि मैंने तो भलाई की थी, मेरे साथ में तो बुराई हो रहा है, लोग तो मेरा फायदा उठा रहे हैं, मैं लोगों के साथ में भलाई करता हूं, लोग मेरा बुरा कर देते हैं। नहीं, ये ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि परमेश्वर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये आज्ञा दी है कि मुझे दूसरों की भलाई करते रहना है। अब चाहे मुझे उसका प्रतिफल मिले ना मिले, लेकिन मुझे भलाई करते रहना है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब समय पूरा होगा तब उस भलाई का प्रतिफल आपको निश्चय मिलेगा। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आप खुश हैं और आनंदित हैं। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर पल के लिए परमेश्वर, जब तूने हम सब के हृदय को प्रभु तैयार किया परमेश्वर कि हम उपस्थिति में आए आपकी प्यारे खुदा और इस फेलोशिप का हिस्सा बन सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग हम सब मिलकर प्रभु आपके सम्मुख आए हैं पिता, कि आपके साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप पिता आपको आदर सम्मान देने के लिए, आपकी तारीफ करने के लिए, अपने रिश्ते को तेरे साथ और मजबूत और गहरा करने के लिए खुदा हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपकी प्रेजेंस आज की शाम में मेरे खुदा हम सब के साथ में पिता, हमारे साथ जितने भी लोग हैं प्रभु उन्हें बहुतायत से आशीष दे, उन्हें फलवंत करे परमेश्वर प्रभु, और होने दीजिए परमेश्वर प्रभु कि वो जो कुछ भी आज की सुंदर शाम में प्रभु आपसे मांगते खुदावन, मांगने के अनुसार उनके जीवन में वो पूरा होने पाए। थैंक यू फादर, आपकी होली प्रेजेंस के लिए, आपके होली स्पिरिट के लिए, आपकी आत्मा के लिए जो हमें सहायक के रूप में प्रभु एक उपहार के रूप में दिया गया है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं आदर करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अपने जीवन से। प्रभु आप योग्य है इस सम्मान तारीफ और आदर के। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने पूरे दिन भर में संभाला। यदि कोई भी ऐसा काम जो आपकी दृष्टि में गलत है हम सबसे हुए हैं प्रभु, आपके आगे मानते और चाहते प्रभु आप हमें क्षमा करें, और प्रभु आप हमें ऐसा हृदय ऐसा विचार ऐसी थॉट्स हमारे जीवन में दे प्रभु कि हम कभी भी उन गलतियों को अपने जीवन में ना दोहराएं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते आपके वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। आज जितने भी लोग परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन्हें आपकी जरूरत है। ये आपके बेटे बेटे हैं, आपके लहू से खरीदे हुए, आपके उद्धार पाए हुए लोग, आपकी प्रजा, आपके राज्य के लोग हैं परमेश्वर। खुदावन उन्हें आशीष देते हैं परमेश्वर। आज जितने दुख पीड़ा में, तकलीफ में, बीमारियों में, घाव में और बहुत लोगों से प्रभु निराश और चोट खाकर प्रभु तेरे लोग बैठे हैं, तो प्रभु यीशु के नाम से इसी वक्त प्यारे प्रभु हम प्रभु उनके लिए प्रभु आपकी तसल्ली, आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपकी बहाली उनके लिए मांगते परमेश्वर। थैंक यू फादर आपके वचन के लिए प्रभु जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी प्रभु उस सुनेमवासी स्त्री और उसके पति ने प्रभु एलिशा और उसके सेवक गहेजी के लिए प्रभु एक भलाई को किया प्रभु, और भलाई का प्रतिफल उसे मिला, उसी प्रकार आपका वचन कहता है कि बुराई से ना हारो वरन भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे खुदावन आपका वचन कहता है कि तुम हमेशा भलाई के लिए आगे रहो। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज आपने इस वचन से हम सबको उत्साहित किया है भले कामों को करने के लिए, भली बातों को करने के लिए परमेश्वर पिता। आज जितनों के मन में ये विचार है प्रभु, दुष्ट इस नकारात्मक विचार को इन्हें दे रहा है परमेश्वर की भलाई करके कुछ भी नहीं पाया, जो कुछ हमने किया उसका प्रतिफल बुरा हुआ, परंतु पिता आज प्रभु इस गलत बात को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं पिता। आपने कहा है, आपने प्रभु हर एक जन के साथ में भलाई किया। आप चाहते हैं आपके प्रजा के लोग, आपके बेटे बेटियां जिन्हें आपने अपने लहू से खरीदा है, वो भी प्रभु आपके अनुसार, आपके वचन के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार मेरे खुदावन वो उस
भलाई करने में लगे रहने पाए प्यारे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जो भी भलाइयां, जो भी अच्छे काम परमेश्वर ये लोगों के लिए, आपके राज्य के लिए कर रहे हैं प्रभु, प्रतिफल आप उन्हें दे मेरे खुदावन। और परमेश्वर होने दीजिए जैसे कि उस सुनेम वासी और उसके पति ने प्रभु एक प्रतिफल पाया, उसी प्रकार ये भाई बहन भी अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में जो भी भलाइयां दूसरों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ में, प्रभु रिश्तेदार पड़ोसी के साथ में, और भी मसीह भाई बहनों के साथ में, अन्य जातियों के साथ में प्रभु भलाइयां दिखाते प्रभु, वो भलाई का प्रतिफल प्यारे अब्बा आपकी ओर से मिलने पाए, क्योंकि आपकी आज्ञा को पूरा कर रहे हैं मेरे खुदावंद यीशु मसीह। प्रभु यदि आज ये दुखी है प्रभु की भलाई करने के बावजूद भी प्रभु अभी तक इनके जीवन में कोई भी आशीष, कोई भी बढ़ोतरी, कोई भी कार्य नहीं हो पाए, तो प्रभु आप अपनी दृष्टि को अपने लोगों पर करें। यीशु के नाम से इनके हर एक दरवाजे खुल जाएं, इनके हर एक बंधन टूट जाएं। यीशु के नाम से प्रभु इसी वक्त उन सारे बंधनों को हम दूर करते हैं, सारी असफलताओं को दूर करते हैं, हर एक डिस्टर्बेंस को दूर करते हैं, हर एक निराश करने वाली बातों को इसी वक्त हम दूर करते पिता। प्यारे परमेश्वर, आप अपनी आशीष, अपनी बरकत, अपनी चंगाई, अपने भले भले कामों को और इनके जीवन के प्रतिफल को इसी समय उंडेले मेरे पिता। थैंक यू फादर। इस समय जितने लोग बीमार हैं, दर्द में है, तकलीफ में, घाव में है, स्किन प्रॉब्लम में है प्रभु, इंटरनल प्रॉब्लम में है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, हर प्रकार के इंटरनल ऑर्गन्स को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इसी वक्त काम करो यीशु के नाम से। हार्ट प्रॉपर काम करे, लंग्स प्रॉपर काम करे, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्टमक, किडनीज प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद। हर एक अंदरूनी उन अंगों में जो बीमारियां हैं, इसी वक्त आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। हर एक कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, सिस्ट, अर्थराइटिस, अपेंडिक्स, यीशु के नाम से इसी वक्त जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। हर एक रोग को हम कहते हैं निकलो यीशु नासरी के नाम से। दर्द जाओ यीशु के नाम से, एलर्जी, इन्फेक्शन जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार का रोग जाओ यीशु के नाम से, मेंटली डिसऑर्डर्स जाओ यीशु नासरी के नाम से। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर, आपने इन्हें छुआ, चंगा किया, क्योंकि आपका वचन इस बात को क्लियर करता है। निश्चय आपने हर एक व्यक्ति जो इस प्रार्थना को सुन रहे और दर्द और तकलीफ और घाव और रोग में है, उनके रोगों को सह लिया और उनके दुखों को उठा लिया। धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन पर स्टैंड करके प्रभु तेरे लोग प्रभु धन्यवाद दे सके और अपनी चंगाई को रिसीव कर सके। प्रभु वो चंगे हो गए, हम ये विश्वास करते हैं। आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। नींद ना आने की समस्या, जब डिप्रेशन में है प्रभु जी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज्यादा तनाव में है, इसी वक्त ये सारी बातों को दूर करते इन द नेम ऑफ जीसस। अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, अच्छे सपनों को, अपने दर्शनों से, वचनों से बातचीत करें। हर प्रकार की प्रॉब्लम्स जो इस समय इन्हें परेशान करती है, यीशु के नाम से हम दूर करते हैं। थैंक यू फादर, जितनों ने प्रार्थना विनतियां दी हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने कर्जे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने स्टडी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हर एक जन के जीवन में आपकी आशीष, सफलता, चंगाई, छुटकारे को चाहते हैं। इसी वक्त कहते प्रभु, मैं घोषणा करती हूँ, हर एक जो बंधन में है वो आजाद हो जाए, हर एक जन जो बीमारियों में आजाद हो जाए, हर एक जन परमेश्वर सफलताओं में वो बदल जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की इस सुंदर शाम में परमेश्वर हर एक विनती, प्रार्थनाएं जो मांगी गई हमारे साथ मिलकर आपने सुना है पिता, आपने छुटकारा दिया है पिता। आप हर एक की सुधि ले रहे हैं प्रभु, जो मन में दुखी है, जिन्होंने बहुत कुछ खो दिया प्रभु, जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में कुछ नहीं पाया, उन्हें देने के लिए आप रेडी है परमेश्वर। आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। थैंक यू फादर, इस वचन के अनुसार आप इन्हें दे मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं हर एक जन जिन्होंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट्स में अपनी प्रार्थनाओं को दिया है प्रभु। धन्यवाद, आप उन्हें जानते हैं और उनके लाइफ में आप कार्य कर रहे हैं। हर एक जन को आपने आशीष दिया है, हर एक जन के जीवन में आपने मुश्किलों को दूर किया है, क्योंकि आप उनके साथ में हैं। धन्यवाद प्रभु, बोने वाले हर एक बीज को जो आपके राज्य में बोए गए हैं, उन्हें आप फलवंत करें। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, आशीषें, इनकी कमाई पर बरकत चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं हर एक जन जो आपसे लिपटा है, वो आपके वचनों के अनुसार, आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन में चल सके। धन्यवाद करते पिता, हर एक भले कामों के लिए आपके लोग हमेशा आगे रहें पिता, और उसका प्रतिफल तेरी ओर से पा सके, मनुष्य से नहीं परंतु तेरी ओर से प्रतिफल को पाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।